चंपारण में बकरियों को एटीएम माना जाता है, क्योंकि बकरी पालन से जरूरत के समय पैसा निकालना आसान होता है। मेरा नाम प्रकाश है और हमारा परिवार कई सालों से बकरी पालन करता आ रहा है। पिछले 2 सालों में हमने बकरी पालन से अपनी कमाई दुगनी कर ली है। आज हम आपसे नई तकनीक की मदद से बकरी पालन करने का अपना अनुभव साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हमारी बकरियां स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गई हैं। पिछले 2 साल में हमारी एक भी बकरी बीमारी से नहीं मरी है। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए हमने 3 उपाय किए हैं। सभी बकरियों का PPR, ET और FMD बीमारियों के लिए टीकाकरण, नियमित डीवॉर्मिंग और बीमारी का अंदेशा होने पर तुरंत प्राथमिक उपचार। ये तो बीमारी की बात हुई, लेकिन आप रोजमर्रा में बकरियों और उनके मेमनों का ध्यान कैसे रखते हैं? अपने बच्चों की तरह। जैसे बच्चों के लिए माँ का दूध जरूरी होता है, वैसे ही मेमनों के लिए भी। इसलिए हम अपने मेमनों को पहले 2 सप्ताह उसकी माँ का ही दूध देते हैं। हम लोगों ने बकरियों के रहने के नए बाड़े बनाए हैं ताकि उन्हें ठंड और कीचड़ से बचाया जा सके। मैं रोज इन बाड़ों को साफ करती हूँ और दिन में 2 बार बकरियों के लिए साफ पानी भी रखती हूँ। इसके अलावा हम बकरियों का बंध्याकरण भी करवाते हैं, जिससे बाजार में अच्छा दाम मिले। ये तो बहुत सहज तरीके हैं। इन चीजों के बारे में हमने पहले क्यों नहीं सोचा? हमने भी कहाँ सोचा था काका। ये सब तो हमें जिग्ना दीदी ने सिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम जिग्ना है और मैं एक पशु सखी हूँ। मैं पास के ही गांव से हूँ। बचपन में हमारे घर पर भी 7 बकरियां थीं, लेकिन धीरे धीरे वो सब मर गईं और हमारी माली हालत खराब होती गई। इसीलिए जब आजीविका और बाल सुरक्षा परियोजनाओं के साथी मेरे गांव में पशु सखी के चयन के लिए आए, तो मैंने अपनी भी इच्छा रखी। मेरी रुचि और योग्यताओं को देखते हुए मुझे प्रशिक्षण दिया गया। अब मैं आसपास के गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करती हूँ, पशुओं के टीकाकरण और डीवर्मिंग में मदद करती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर पशुओं का उपचार भी कराती हूँ। दीदी, क्या आप हमारे गांव की भी पशु सखी बनोगी? बिल्कुल बनूंगी, और हम लोग आपके बीच में से भी किसी का पशु सखी बनने के लिए चयन करेंगे। इस तरह एक और गांव में बकरी वाले एटीएम की शुरुआत हुई। अगर आप भी अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नजदीकी पशु सखी से संपर्क करें, ताकि हम सब मिलकर बना पाएं एक खुशहाल चंपारण।